कपेत्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाने सहितं नमामि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ या घनसार पाण्डुरा या शुभ्रवस्त्रपरिधान भासुरा कक्षपीक्वडित मग्नमानसा क्षौरदधिषतु मे शिवं सदा। सरस्वती वंदना करो। महोदय करो या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। नमो नमः। नमो नमः। पठतु अत्र किं लिखितमस्ति पठतु। महोदय लृट्लकार वन्द धातु प्रथम पुरुषः भवान् वन्दिष्यते भवन्तौ वन्दिष्येते भवन्तः वन्दिष्यन्ते मध्यम पुरुषः त्वं वन्दिष्यसे युवां वन्दिष्येथे यूयं वन्दिष्यध्वे उत्तम पुरुषः नास्ति महोदय चिन्तयतु किं भविष्यति। वन्दिष्यावहे भविष्यति वन्ते भविष्यति। अत्र अहं वन्दिष्ये अहं वन्दिष्ये आवां वन्दिष्यावहे वयं वन्दिष्यामहे। अनमोल देवते जी पठतु। देख करके पढ़ना है, पढ़ें। भवान वन्दिष्यति। अनमोल जी पढ़ सकते हैं? महोदय वदतु। भवान वन्दिष्यते भवन्तः वन्दिष्येते भवन्तः वन्दिष्यन्ते त्वां वन्दिष्यसे युवां वन्दिष्येथे यूयं वन्दिष्यध्वे
अहम वन्दिष्ये आवाम वन्दिष्यामहे वयम वन्दिष्यामहे। अर्थात भविष्य काले वयम वन्दिष्यामहे। आगामी वन्दिष्यामहे। 22तमे दिनांके जनवरी मासे 24,अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे वयम अयोध्यायां श्रीराम मंदिरे श्रीरामस्य प्राण प्रतिष्ठा अवसरे श्रीरामं वन्दिष्यामहे। वयं श्रीरामं वन्दिष्यामहे। अहं श्रीरामं वन्दिष्ये। भवान् श्रीरामं वन्दिष्यते। भवन्तः सर्वे वन्दिष्यन्ते। त्वं वन्दिष्यसे। यूयं वन्दिष्यध्वे। आवां वन्दिष्यावहे। युवां वन्दिष्येथे। श्रीरामं युवां श्रीरामं वन्दिष्येथे। एवं वाक्यं वदतु। हाँ, वाक्य बोले। श्रीरामम बीच में, मध्य योजित्वा। जी हाँ, चलो यार। राम वन्दिष्यते रामो वन्दिष्येते रामः वन्दिष्यन्ते राम वन्दिष्ये। गुरुदेव, मध्यम पुरुष का जो द्विवचन है युवाम के जगह पे राम को क्या रखेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, पुनः प्रश्न करो तो। कह रहे कि मध्यम पुरुष के द्विवचन के स्थान पे जो युवाम वन्दिष्यते है वहां पे राम को किस प्रकार से कहेंगे? श्रीरामम कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति मध्ये वाक्यस्य मध्ये आगच्छति। कर्म स्थाने अर्थात कर्मणः स्थाने तो मध्ये अस्ति। प्रथमं तु कर्ता अस्ति युवाम। श्रीरामम कर्म अस्ति। वन्दिष्येथे क्रिया अस्ति। तो वाक्य रचना अभवत्। वाक्य निर्माणे प्रथमं कर्ता पुनः कर्म पुनः क्रियापदम्। तो युवाम कर्ता रूपेण आगच्छति। त्वं युवां यूयं सर्वं कर्ता। सर्वः कर्ता अस्ति। भवान् भवन्तो भवन्तः एते शब्दाः कर्तारः। जी। तो वन्दनां करोति, अर्चनां करोति, पूजां करोति, नमनं करोति, प्रणामं करोति। वन्द धातु वन्दिष्यते अर्थात वन्दनां करोति, श्रद्धया नमनं करोति। त्वं श्रीरामं वन्दिष्यसे। आगामी 22तमे दिनांके जनवरी मासे 24,अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे अयोध्यायां श्रीरामं वन्दिष्यसे। वयं वन्दिष्यामहे। वयं श्रीरामं वन्दिष्यामहे। हाँ, तो वदतु, अन्यजना वदतु। भवान् श्रीरामं वन्दिष्यते। भवन्तौ श्रीरामं वन्दिष्यते। भवन्तः श्रीरामं वन्दिष्यन्ते। त्वं श्रीरामं वन्दिष्यसे। अहं स्वदिने श्रीरामं वन्दिष्ये। आगामी 22तमे दिनांके वदतु। 22तमे स्वदिने
अहम श्री राम स्व द्वा केवलं श्वः वक्तव्यम्। आम् अस्ति अव्ययपदमस्ति अतः रूपं न चलति। आम् अहम 22तमे दिनांके श्रीरामं वन्दिष्ये। उत्तमम्। अथवा अहं श्वः पूजायां श्रीरामं वन्दिष्ये, परश्वः अपि वन्दिष्ये, प्रतिदिनं वन्दिष्ये। अहं प्रतिदिनं श्रीरामं वन्दिष्ये। तो महोदय लृट् लकारः भविष्यत्काल न? भविष्यत्काल। आम् यथा अस्मिन् वर्गे बहवः शिक्षार्थिनः सन्ति, प्रशिक्षकाः सन्ति। ते अत्र आगत्य सरस्वतीं वन्दिष्यन्ते। ते अत्र आगत्य संस्कृतमातरं वन्दिष्यन्ते। सर्वे अवश्यमेव आगच्छन्तु, सर्वे अत्र ध्यानेन पठन्तु, सर्वे संस्कृत भारतीं संस्कृतवाणीं वन्दिष्यन्ते। वयं संस्कृतं वन्दिष्यामहे। ये संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां वयं आदरं करिष्यामः। वयं संस्कृतज्ञान् वन्दिष्यामहे। वयं विदुषः वन्दिष्यामहे। विदुषः पंडितान्, वयं पंडितान् वन्दिष्यामहे। वयं देवान् वन्दिष्यामहे। वयं पूज्यान् वन्दिष्यामहे। वयं गुरून् वन्दिष्यामहे। अनेक वाक्यानि रचयितुं शक्नुमः। अन्यजनः केवलं पठतु। बहु कठिनम् अस्ति वाक्यरचना, तो केवलं पठतु दृष्ट्वा साधारणरूपेण। कः पठत्? मिलेन्दु। आम् वदामि। वदतु मिलेन्दुजि। भवान् वन्दिष्यते भवन्तो वन्दिष्यते भवन्तः वन्दिष्यन्ते त्वं वन्दिष्यसे युवां वन्दिष्येथे यूयं वन्दिष्यध्वे अहं वन्दिष्ये आवां वन्दिष्यावहे वयं वन्दिष्यामहे। सर्वे अत्र भवन्तु पूर्णसमयं। मध्ये मध्ये पलायनं कुर्वन्ति। न दैन्यं न पलायनम्। सर्वैः अत्र स्थातव्यम्। धैर्येण एव किमपि कार्यं सिद्ध्यति। लभ धातु प्राप्त प्राप्नोति लभते। अस्तु महोदय। पठतु। आलोक पठतु। भवति भवत्यो भवत्यः लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते। एकं वारं वदतु भवान्। अन्यजनः पठतु। महोदय वदतु। भवति लप्स्यति भवत्यो लप्स्येते आलोक माइक बंद कर लें, क्योंकि
एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा बंद कर ले। त्वं लपस्यसि युवां लप्येते यं लप्यध्वे अहं लप्यसे आवां लप्यस्यामहे वयं लपस्यामहे। शीघ्रं शीघ्रं अस्ति। भवती लप्स्यते भवत्यो लप्स्येते भवत्यः लप्स्यन्ते त्वं लप्स्यसे युवां लप्स्येते यूयं लप्स्यध्वे अहं लप्स्ये आवां लप्स्यावहे वयं लप्स्यामहे। अग्रे चलामः, जना महोदय तुरंत बंद करना है। जब बात समाप्त हो जाए तो बंद कर ले माइक। हाँ, और जो बोलना चाहते बोले। सेव धातु सेवाम करोति, सेविष्यते। अहं पठामि। वदत्। भवान् सेविष्यते, भवन्तौ सेविष्येते, भवन्तः सेविष्यन्ते, त्वं सेविष्यसे, युवां सेविष्येते, यूयं सेविष्यध्वे अहं सेविष्ये आवां सेविष्यावहे वयं सेविष्यामहे। अत्र बहवः आगच्छन्ति पुनः गच्छन्ति। आगच्छन्ति गच्छन्ति अत्र स्थातव्यम्। अत्र स्थित्वा यदि शृण्वन्ति तदा एव लाभः, न आगमनेन आवागमनेन न लाभः। आगच्छतु तिष्ठतु। अहं सेविष्ये, अहं मातरं सेविष्ये, अहं पितरं सेविष्ये, अहं गुरुं सेविष्ये, अहं गुरुजनान् सेविष्ये, वयं गुरुजनान् सेविष्यामहे, वयं पितामहं सेविष्यामहे, वयं पूज्यान् सेविष्यामहे। सेव धातुः सेवां करोति। सेवते, भवान् सेवते, सेवकः सेवते, सेवकः स्वामिनं सेवते। सेवक मालिक की सेवा करता है। सेवकः स्वामिनं सेविष्यते। सेविका गृह स्वामिनीं सेविष्यते। नौकरानी मालकिन की सेवा करेगी। सेविका गृह स्वामिनीं सेविष्यते इत्यादि। ईक्ष धातु निरीक्षणं करोति, दृश्यते अथवा पश्यति। भवान् द्रक्ष्यति, आप देखेंगे तो द्रक्ष्यति न भविष्यति। दृश् धातु द्रक्ष्यति भवति। अत्र किं भवति? अत्र लिट् लकारे पुनः आत्मनेपदी रूपम् अस्ति, अतः द्रक्ष्यति तु अर्थः अस्ति देखेगा, देखेंगे इत्यादि। आप देखेंगे तो ईक्षते, ईक्षिष्यते। ईक्षते लट् लकारे और लिट् लकारे भविष्य काले ईक्षिष्यति, ईक्षिष्यते, ईक्षिष्येते, ईक्षिष्यन्ते। पठतु। महोदय भवान् इच्छिष्यते, भवन्तौ ईक्षिष्येते, भवन्तः ईक्षिष्यन्ते, त्वम् ईक्षिष्यसे, युवाम् ईक्षिष्येते, यूयम् ईक्षिष्यध्वे अहम् ईक्षिष्ये, आवाम् ईक्षिष्यामहे, वयम् ईक्षिष्यामहे। हम लोग देखेंगे वयम् ईक्षिष्यामहे, वयम्
अयोध्यायाम इच्छिष्यामहि कार्यक्रमम इच्छिष्यामहि इच्छिष्यामहे दूरदर्शने इच्छिष्यामहे अथवा वयम अयोध्यां गत्वा साक्षात् कार्यक्रमम् इच्छिष्यामहे। श्रीरामम् बौद्धिक सत्रस्य सूचना शीघ्रम् आगमिष्यति, अतः सर्वे श्रीराम संबंधी स्व मनसा कार्यक्रमं निर्धारणं करोतु, सज्जतां करोतु, तैयारी करोतु। किं वक्तव्यम् अस्ति, आप सभी को प्रतिभा प्रदर्शन करना है। श्री राम से संबंधित जाति कार्यक्रम हो। बोले कैसे दिन है? 4-5 दिन के बाद हो सकता है उपरांत। तब तक तैयारी महोदय ऐसा लिखा तत्र आयोजन ऐसा लिंक अस्ति। 4-5 दिन पर्यन्तं कार्यक्रम भवति। स कार्यक्रम भिन्न लिंकं भविष्यति। लिंक वयं दद्मः, पश्चात् सूचना गमिष्यति। मकर संक्रांति इदानीं तु निश्चितं नास्ति, परन्तु अनुमानम् अनुमीयते 4 दिनानां पश्चात् भवेत्। अन्ये जनाः सन्ति, अन्ये अधिकारिणः सन्ति। यदा अतिथेः निश्चयं भविष्यति, अतिथि महोदय कदा समयं ददाति तदा एव भविष्यति, परन्तु शीघ्रं भविष्यति। इदानीं प्रायः 5 दिनाङ्के तु आरम्भः आसीत्। तो मकर संक्रांति अवसरे अथवा पश्चात् भवितुमर्हति। कदा भविष्यति इदानीं निश्चितं नास्ति, परन्तु सज्जतां करोतु। तो तत्र कार्यक्रमे किं किं स्थातव्यं? श्रीराम सम्बन्धी बहु किमपि अस्माकं श्रद्धा, अस्माकं सम्भाषणम्, अस्माकम् अनुभवः, संस्कृतस्य महत्त्वं श्रीराम सम्बन्धी। रामस्य काले कि अर्थात त्रेतायुगे किम् आसीत्, तदा अपि संस्कृतम् आसीत् न वा? रामायणं वाल्मीकिना रचितं सम्पूर्णं रामायणं संस्कृतेन एव लिखितम् अस्ति। तो संस्कृते विशालं वाङ्मयम् अस्ति, किं किम् अस्ति, तो अतः संस्कृतं पठितव्यम् इत्यादि। भाषणमपि भवितुमर्हति। भाषणं करोतु, स्तोत्रं करोतु, रामायण साक्षात् रामायणात् अंशं स्मरणं करोतु, वदतु। साक्षात् वाल्मीकि रामायणं पश्यतु, सर्च करोतु। भवती महोदय सद्यस्क कक्षा यथा चलति तथैव गूगल माध्यमेन अन्वेषणं करोतु। वाल्मीकि रामायणम् अपि आगच्छति। वाल्मीकि रामायण सुन्दर सुन्दर प्रसङ्गं स्वीकृत्य अपि वक्तुं शक्नुमः। श्लोकं स्मरामः, श्रीरामवन्दनं कुर्मः। तो श्रद्धापूर्वकं श्रीराम वन्दनं वन्दिष्यामहे। वयं श्रीरामं वन्दिष्यामहे, वयम् इच्छिष्यामहे। कथं भवति प्राणप्रतिष्ठा? श्रीरामः आगमिष्यति। श्रीरामाः स परिवारं तत्र आगमिष्यन्ति। अयोध्यायां श्री हनुमान रक्षति सर्वत्र। सर्वं दृश्यं मनसि एव विचार्य वयं कुर्मः। किं किं कार्यक्रमः भवितुम् अर्हति, भवान् एव रूपरेखां पालयतु। पूर्वं हिंदी भाषायां करोतु, अथवा किमपि लिखितं मिलति तो श्लोकं तु भविष्यति एव संस्कृतेन। पुनः भवतः रचना संस्कृतेन भवेत्। कक्षानुभवस्य कथनं। पुनः अत्र पश्यतु, अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति, अस्मिन् मासे ऐतिहासिक कार्यक्रमः चलति। 500 वर्षेभ्यः
यत् कार्यम अवशिष्टम आसीत् तत् भवति। तो पुनः सर्वेषां मनसि प्रसन्नता अस्ति। श्रीरामः जगतः ईश्वरः स्वयमेव आगच्छति। यस्मिन् स्थाने तेषां जन्म आसीत् तत्र इदानीं किं भवति? अयोध्यानगरी सुसज्जिता, दीपमाला। यदा लङ्कायाः आगमने सति सर्वे दीपमालां सज्जीकृत्य प्रसन्नतायाः प्रकटीकरणं कृतवन्तः। तथैव वयमपि प्रकटीकरणं कुर्मः। द्वितीयवारम् औपचारिक रूपेण एव भवति। यथा रामलीला भवति, रामः तु स्वस्य काले कृतवान् एव लीला, तेषां स्मृतिः भवेत्। अतः वयम् इदानीमपि स्मरामः, रामचरितं स्मरामः। तुलसीदासेन अपि रामचरितं, रामायणं बहुविध रामायणम् अस्ति। वाल्मीकि रामायणम्, आध्यात्म रामायणं, दक्षिण भारते पृथक पृथक कविना अन्य अपि रामायणं। पुनश्च संस्कृतेन आदिकविः वाल्मीकिना रामायणं रचितम्। तो ततः अपि प्रसंगं स्वीकरोतु। वेदाः चत्वारः वेदाः, ततः अपि ईश्वरस्य प्रसंगं स्वीकृत्य ब्रह्म किम्, ईश्वरः कः। तो श्रीरामे दैवी गुणाः अद्यापि येषां दैवी गुणाः भवन्ति ते पूज्याः। अस्तु, तो कार्यक्रम संबंधी मनसि आगतम्, अतः वक्त मया उक्तं। मूद धातु प्रसन्न होना। पठतु भवती। वदतु कृष्णमोहन। मोदते स्थान पर यहाँ देखें, श से आना है, लिट लकारे से मोदिष्यते, मोदते न मोदिष्यते। पठतु महोदय। भवती मोदिष्यते, भवत्यौ मोदिष्येते, भवत्यः मोदिष्यन्ते, त्वं मोदिष्यते, युवां मोदिष्येथे, यूयं मोदिष्यध्वे, अहं मोदिष्ये, आवां मोदिष्यावहे, वयं मोदिष्यामहे। बड़ा तो कृष्ण मोहन जी पठा तो कृष्ण मोहन, अन्य जना पठा। भवती मोदिष्यते, भवत्यो मोदिष्येते, भवत्यः मोदिष्यन्ते, त्वं मोदिष्यसे, युवां मोदिष्येते, मोदिष्येथे, यूयं मोदिष्यध्वे, अहं मोदिष्ये, आवां मोदिष्यावहे, वयं मोदिष्यामहे। द्वाविंशतितमे दिनांके वयं मोदिष्यामहे, मोदकं खादामः, मोदिष्यामहे, प्रसन्न होंगे, हम सभी प्रसन्न होंगे। यदा श्री रामः आगमिष्यन्ति, श्री रामः आगमिष्यति, तदा वयं मोदिष्यामहे। दीपावलिं सज्जीकृत्य वयं मोदिष्यामहे। तेषां स्वागतार्थं स्वस्वगृहे अपि दीपमालां सज्जीकृत्य
प्रज्वालिष्यामः वयं विविध मोदकानि खादित्वा मधुरं खादित्वा मोदिष्यामहे। अर्चनां कुर्मः, पूजां कुर्मः, श्रीरामं वन्दिष्यामहे। पुनश्च सर्वैः मिलित्वा श्रीराम भजनं कुर्मः, स्तोत्रं कुर्मः। सर्वत्र कार्यक्रमाः भविष्यन्ति, वयं मोदिष्यामहे। हिंदी में समझ में आया? हाँ महोदय। सेवा अर्थात सेवा करना। सुंदर। आमुद अर्थात प्रसन्न होना। भवती मोदिष्यते, आप खुश होंगी। लक्ष्मी देवी मोदिष्यते, लक्ष्मी देवी दीपावली जला करके, दीपमाला जला करके, भवती दीपमाला प्रज्वाल्य मोदिष्यते। तीसरी लेंगे। लक्ष्मी देवी पठत। भवती मोदिष्यते, भवत्यो मोदिष्यते, भवत्यं मोदिष्यन्ते, त्वं मोदिष्ये, युवां मोदिष्ये, युवं मोदिष्यध्वे, अहं मोदिष्ये, आवां मोदिष्याभवे, वयं मोदिष्यामहे। मोदिष्यामहे। उत्तम। अग्रे चलामः। वृद्ध धातु वर्धनम करोति, बढ़ता है। वर्धिष्यते, बढ़ेंगी, आप आगे बढ़ेंगी। भवती अग्रे वर्धिष्यते, आप आगे बढ़ेंगी। आप दोनों आगे बढ़ेंगे, आप सब आगे बढ़ेंगे। तीसरी लेंगे। भवती तीसरी लेंगे। भवान पुलिंगे। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवान वर्धिष्यते, भवन्तौ वर्धिष्यते, भवन्तः वर्धिष्यन्ते। परन्तु स्त्रीलिंगे लिखितम् अस्ति। वदतु जितेन्द्र जी। महोदय। भवती वर्धिष्यते, भवत्यौ वर्धिष्येते, भवत्यः वर्धिष्यन्ते, त्वं वर्धिष्यसे, युवां वर्धिष्येथे, यूयं वर्धिष्यध्वे, अहं वर्धिष्ये, आवां वर्धिष्यावहे, वयं वर्धिष्यामहे। बोलेंगे, आप बोलेंगे। बोलने अर्थ में। भवान भाषिष्यते, भाषण दास्यति, भवान भाषण दास्यति, अथवा भवान वदिष्यति, भवान भाषिष्यति। बोलना। तो अन्य जना वदतु। और जिस यस्य इच्छा अस्ति वदतु। कृष्णमोहन जी आगच्छति। पांडे पठतु। भवान् भविष्यते, भवन्तौ भविष्येते, भवन्तः भविष्यन्ते, त्वं भविष्यसे, यूयां भविष्येथे, यूयं भविष्यते, शुद्धम उच्चारण करो। भाषिष्यते, यूयां भविष्येथे, यूयं भविष्यध्वे, अहं भविष्ये, आवां भविष्यावहे, वयं भविष्यामहे। विद धातु, विद धातु अर्थात जानना। आप जानेंगे। भवान विद्यते, विद्यते, लटलकारे विद्यते, परंतु वेत्स्यते, विद धातु। आप जानेंगे या आप रहेंगे, दो अर्थ। विद्यमान होना, जानना। कृष्ण मोहन जी पठतु। भवान वेत्स्यते, भवन्तौ वेत्स्येते, भवन्तः वेत्स्यन्ते, त्वं वेत्स्यसे, युवां वेत्स्येथे, यूयं वेत्स्यध्वे, अहं वेत्स्यसे, क्षम्यतां महोदय, अहं वेत्स्ये, आवां वेत्स्यावहे, वयं वेत्स्यामहे। धन्यवाद महोदय। वयम, हम लोग संस्कृतम वेत्स्यामहे, हम लोग संस्कृत जान जाएंगे। ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो संस्कृत जान जाएंगे।
एतादृशं परिश्रमं यदा कुर्मः तर्हि वयं संस्कृतं निश्चयेन वेत्स्यामहे। उत्तमम्। एकता जी वदतु अग्रे किं लिखितमस्ति? एकता जी वदतु। एकता जी माइक खोल के बोले। अजंत इकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या क्या लिखा, पढ़ना देख के। जन्मभूमि पठें पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ। देख के पढ़ना है, उसमें परेशानी नहीं है। हाँ, लक्ष्मी देवी पढ़े। एकता बोलेंगी? हाँ बोले। अजंत इक्रांत स्त्रीलिंग शब्दः। को बोलना था, एकता बोलने जा रही। अजंत इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। पंक्तिः छादी का अर्थ छत, मकान की छत जो है उसको कहते हैं छदी, छत, छाजन। हाँ, वेड़ी का अर्थ चोटी, जो बालिकाएं चोटी बांधती हैं, स्त्रियां चोटी बांधती हैं, तो वेड़ी। हाँ, कुटी, कुटिया, त्रुटि, गलती, अशुद्धि, त्रुटि। तिथि जानते हैं, तिथि रात्रि, स्तुति, भक्ति इत्यादि। तो स्त्रीलिंग शब्द परंतु अन्ते इकार है अस्ति, इकार है अस्ति। तो महोदय एक प्रश्न अस्ति। हाँ वदतु। अजंत को अजंतम तो इजंत है ना? हाँ, तो सुने ध्यान से। अजंत का मतलब है कोई भी स्वर हो, अ से अंत तक पढ़ते हैं, अ आ ई उ री, तो इजंत है, ये सब का सब अजंत कहलाते हैं। अब भूमि में अंत में ई है, यह स्वर है। अजंत का मतलब कोई दूसरा नया शब्द नहीं है, ये बता रहा कि अंत में हम स्वर हैं। हाँ महोदय, धन्यवाद। अगर साधु शब्द बोला जाए तो भी अजंत है। राम बोला जाए तो अंत में अ है, रमा बोला जाए तो अंत में आ है, तो सब के सब अजंत कहलाएंगे। हाँ, बुद्धि है तो ई की मात्रा, यही जो स्वर है उसी को अजंत कहते हैं। अगर आखिरी में व्यंजन हो, जैसे जगत शब्द है तो त है, हलंत है, तो त होने पर अ नहीं उसमें दिखाई दे रहा है। अ जब नहीं रहेगा तो वह हलंत कहलाएगा। हाँ, अगले चला मैं। हाँ, अब इन शब्दों का रूप कैसे चलता है इसको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? अन्य लोग कम बोल रहे हैं, अन्य को भी मौका दीजिए। हाँ, जो और कोई पढ़ना चाहे तो बोले। जितेंद्र जी तो अधिक बोले, लेकिन और लोग चुप ना रहे, बारी बारी। जैसे एकता बहुत प्रयास करने पर बोली है, तो सब बोलना तो सीखे। हाँ, अनमोल बोलेंगे। हाँ बोलिए। हम बता दें। हाँ बता। मतिः मति मतयः, जन्मभूमिः जन्मभूमि जन्मभूमयः, मूर्तिः मूर्ति मूर्तयः, प्रीतिः प्रीति प्रीतयः, पंक्तिः पंक्ति पंक्तयः, संस्कृति संस्कृति संस्कृतयः, प्रीति प्रीति प्रीतयः, वेणिः वेणि वेणयः। मति मति मतयः, जन्मभूमि जन्मभूमि जन्मभूमयः, मूर्ति मूर्ति मूर्तयः, कृति कृति कृतयः, पंक्ति पंक्ति पंक्तयः, संस्कृति संस्कृति संस्कृतयः, प्रीतिः प्रीति प्रीतयः, वेणी
वेङ्गी वेळयः तिथि तिथि तिथयः बुद्धि बुद्धि बुद्धयः। धन्यवाद महोदय। हाँ उत्तम। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए। और कि जो स्वर है उनका कैसे उनको उच्चारण करना है सिखाया गया है शुरू में कि एक मात्रा ह्रस्व स्वर है और दीर्घ अगर बीच में आ गया तो दुगुना समय लगना चाहिए। तो सब ध्यान रखते हुए पढ़ा जाए तो अच्छा। पंक्ति का अर्थ क्या है? हाँ पर संस्कृत उच्चारण। कृति के नीचे जो पंक्ति, उसका अर्थ क्या है? हाँ चलतु लक्ष्मी देवी पठतु भारतम। भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः, एषा बुद्धस्य मूर्तिः। महाभारत व्यासस्य कृतः। मन्दिरे भक्तानां पण्डित्य वर्तते। ग्रसः पंक्तिः नास्ति पंक्ति। मन्दिरे भक्तिना पंक्ति वर्तते। ग्रसः उपरि छदिः मूर्तिः विराजते। छदि यानी कि छत है, घर के ऊपर छत है तो गृहस्य षष्ठी ऊपर आए तो षष्ठी लाना चाहिए। हाँ। मूर्तिः विराजते। प्रीतिः वर्धते। युवतिः गच्छति। कृतिः प्रसरति। शुद्ध उच्चारण करो तुम। युवतिः युवती तो सत्यम अस्ति परंतु नवम वाक्यम युवतिः गच्छति कीर्तिः प्रसरति। कृतिः न अस्ति कीर्तिः यशः यशः कीर्तिः प्रसरति प्रसरति कीर्ति यश या किसी का नाम फैल रहा है तो कीर्ति फैलती है। उत्तमम् अस्ति। वयं पश्यामः अत्र अन्ते ई अस्ति सर्वत्र अर्थात अजन्त अस्ति ईकारान्त अस्ति। दीर्घ ईकार ईकारः नदी विलम्ब अथवा द्विगुणित कालः अपेक्षितः। वदतु पठतु कः पठिष्यति? मनमोहन जी पठतु। कृष्णमोहन जी पठतु। नदी देवी राजधानी पुत्री पत्नी वाणी नगरी जननी शालिनी मालिनी दूरवाणी नलिनी सावित्री। धन्यवाद महोदय। अग्रे अन्य जना पठतु। अन्य कोई पढ़ा इसको? समाधान रामचंद्र से कीर्ति पत्नी चला दूसरे लोग बोला अन्य जना बदतु। उनकी आवाज थोड़ी रुक रही है। हाँ बदतु। नदी नद्यौ नद्यः देवी देव्यौ देव्यः राजधानी राजधान्यौ राजधान्यः पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः वाणी वाड्यौ वाड्यः दूरवाणी दूरवाण्यौ दूरवाण्यः नगरी नगर्यौ नगर्यः जननी जनन्यौ जनन्यः। निकिता पर है। निकिता ने की किं लिखितमस्ति? अस्ति निकिता वदतु।
अहम बताएं महोदय। निकिता आपको पढ़ने दें, जो नहीं पढ़ पाए वो लोग पढ़ें। जो लोग कुछ जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते वो लोग भी जाने, और बारी बारी से सब लोग कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त करें। बिल्कुल सुनना ही नहीं, बोलना भी है। बोलने की कक्षा है तो बोलने से अभ्यास बढ़ेगा। तो नहीं जाता तो एक पृष्ठ आया, आधा पृष्ठ ही पढ़े, फिर दूसरे को मौका दें। हाँ बोले निकिता। निकिता ने किस समय पढ़ रही है? कृष्ण मोहन तो पढ़े हैं। सत्यम पाठक पढ़े। नदी नद्यौ नद्यः देवी देव्यौ देव्यः राजधानी राजधान्यौ राजधान्यः पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः वाणी वाण्यौ वाण्यः दूरवाणी दूरवाण्यौ दूरवाण्यः नगरी नगर्यौ नगर्यः जननी जनन्यौ जनन्यः। धन्यवाद महोदय। अन्य जना कौन पढ़ेगा? नदी नद्यो नद्य है, देवी देव्य देव्य है, राजधानी राजधान्य राजधान्य है, पुत्री पुत्र्यो पुत्र है, पत्नी पत्नियों पत्नी है, वाणी वाण्यो वाण्य है, दूरवाणी दूरवाण्यो दूरवाण्य है, नगरी नगरियो नगरीय है, जननी जनन्यो जनन्य है। अग्रे उकारांत तनुः। तनुः अर्थात शरीरम। रज्जु अर्थात रस्सी, रेणु धूल कण, चंचु अर्थात चोंच, चमूह अर्थात सेना, वधु दुल्हन, भ्रूः भौं, भूः पृथ्वी, श्वासृः सास माता। अब रूप पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ सकते। अहम बदामी। एकता अभी पढ़ने जा रही है। तनुः तनु तनः रज्जुः रज्जवः रेणुः रेणु रेणवः चंचवः चमुः चम्बौ चम्बः भ्रुः भ्रुवौ भ्रुवः भुः भुवौ भुवः श्वश्रुः श्वश्रुवौ श्वश्रुवः वधुः वध्वौ उत्तमम। चंचु चोंच। अन्य जना अग्रे चलामः। अग्रे पठतु। प्रयोग वाक्य प्रयोगम। आम पठान। रिंकू रिंकू की रिंकू पठाते। महोदय। एका रजुः दीर्घः तनुः स्थूला अस्ति रेणुः आकाशे प्रसरति धेनुः चरति गृध्रस्य चंजुः तीक्ष्णः गृहे तीक्ष्णः वधु गृहे वधू शोभते भारते चमुः अस्ति श्वश्रुः वृद्धा अस्ति भोः जीवानाम् आधारः। पृथ्वी जीवों का आधार है। सास माता बूढ़ी हो गई है। भारत में सेना है। घर में वधू सुशोभित होती है। अस्ति गुरु। गिद्ध की चोंच बड़ी तेज है। गाय चरती है। आकाश में धूल फैल रही है। शरीर मोटी है। यह रस्सी बड़ी लंबी है। पुनः पठतु। महोदय हम वदामि। एषा रज्जुः दीर्घाः तनुः स्थूला अस्ति रेणुः आकाशे प्रसरति धेनुः चरति गृध्रस्य चंचुः तीक्ष्णा गृहे अस्ति श्वश्रुः
वृद्धा अस्ति भूः जीवानाम् आधारः। धन्यवाद महोदय। तो अत्र उकारान्त ह्रस्व उकारान्त पुनः दीर्घ उकारान्त, तो द्वयोः वाक्यप्रयोगः कथं भवति? प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपं रज्जुः तनुः रक्तवर्णे मुद्रितान् अक्षराणि यदि पश्यामः तर्हि पश्यामः रज्जुः ह्रस्वकारः, धेनुः ह्रस्वकारः, परन्तु वधूः चमुः श्वश्रुः भूः दीर्घ उकार। तो ह्रस्व उकार दीर्घ उकार द्वयोः वाक्य प्रयोग कथम भवति? प्रथमा एकवचने रूपम कथम लिख्यते? तो अत्र दृष्ट्वा ज्ञानं भवति, तथैव श्रुत्वा श्रुत्वा शनै शनै भाषणस्य कौशलम् आगच्छति। अतः ध्यानेन अत्र आगत्य श्रवणं करोतु। प्रथमं कार्यं कथम् अन्ये जनाः वदन्ति संस्कृतेन, तस्य श्रवणं करोतु। श्रवणकारणेन अपि बहु लाभः अस्ति। यथा अत्र लिखितम् अस्ति तु लेख, अत्र दर्शनेन बहु लाभः। शुद्धरूपस्य ज्ञानं कथं तनुः लिखामः, दीर्घ उकारः अस्ति अथवा ह्रस्व उकारः अस्ति, विसर्गः अस्ति अथवा न अस्ति, तो ज्ञानं भवति दृष्ट्वा। तथैव श्रुत्वा ज्ञानं भवति। दर्शनं ज्ञानस्य स्रोतः, मार्गः, माध्यमः। अतः ज्ञानेन्द्रियः ज्ञानेन्द्रियाः पंच के अर्थात दर्शनं नेत्रेण दर्शनं कुर्मः, जिह्वा रसास्वादनं कुर्मः अथवा वदामः। अस्माकम् उच्चारणे जिह्वायाः प्रमुख भूमिका भवति। भूमिका अद्य आगतवती वा? हाँ महोदय। अस्ति। तो भारते चमुः अस्ति। चमुः अर्थात सेना, थल सेना, थल चमुः, नौ चमुः, वायु चमुः। भारते चमुः अस्ति। अग्रे चलामः। पठतु। माता मातरौ मातरः, याता यातारौ यातारः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, नानन्दा नानन्दारौ नानन्दारः, दुहिता दुहितरौ दुहितरः। कृष्ण मोहन जी वदतु। माता मातरौ मातरः, याता यातरौ यातारः, श्वसा श्वसारौ श्वसारः, ननन्दा ननन्दारौ ननन्दारः, दुहिता दुहितरौ दुहितरः। धन्यवाद महोदय। जना पठतु। हम बताएं महोदय। एकता वदिष्यति। आमां। माता मातारौ मातरः, याता यातारौ यातारः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, ननन्दा ननन्दारौ ननन्दारः, दुहिता दुहितरौ दुहितरः। दुहिता अर्थात बेटी, पुत्री। दुहितरौ दो बेटी, बहुत सी पुत्रियां। याता अर्थात देवरानी। यथा उर्मिला याता, सीतायाः याता आसीत्।
सीता रामस्य पत्नी उर्मिला लक्ष्मणस्य उर्मिला सीतायाः याता आसीत्। और ननंदा पत्युः अथवा स्वसा ननद बहन पत्युः पति की बहन भगनी वधु के लिए ननांदा वधु के लिए ननांदा ननद ननद जी ननद भाभी भाभी अर्थात प्रजावती ननांदा प्रजावती ननांदा प्रजावती ननांदा ननांदारौ गो ननदे कति ननांदारः सन्ति भवत्याः कति ननांदारः सन्ति। अगर 4 बहनें हैं पति के तो 4 ननदें हो जाएंगी। तो मम ननांदारः सन्ति कति चतस्रः। स्त्रीलिंग में 4 को चतस्रः बोलेंगे बहुवचने। 3 रहे ननद तो तीसरा ननांदारः, 2 रहे तो द्वे ननांदारौ द्वे ननांदारौ, 1 रहे तो एका एव ननांदा अस्ति। मम तु एका एव ननांदा अस्ति। लक्ष्मी देवी अस्ति जी। बता तू प्रश्न पूछा कोई आपकी कितनी ननदें हैं तो भवत्याः कति ननांदारः सन्ति। मेरे कोई है ही नहीं। तो बता तू मम ननांदा नास्ति। नंद कितों आ गई। ननद पति की बहन ननद कहलाएंगे। यदि अस्ति तर्हि अस्ति, एका अस्ति अथवा द्वे स्तः अथवा तीसरः सन्ति, चतस्रः सन्ति बोला जा सकता है। जनकस्य दुहिता जनकसुता जनकस्य दुहिता आसीत्। तो नदी दीर्घ इकारः वदतु पठतु। महोदय पठामि। नदी नद्यौ नद्यः, पार्वती पार्वत्यौ पार्वत्यः, गौरी गौर्यौ गौर्यः, जानकी जानक्यौ जानक्यः, देवी देव्यौ देव्यः, सावित्री सावित्र्यौ सावित्र्यः, कादम्बरी कादम्बर्यौ कादम्बर्यः, त्रिलोकी त्रिलोक्यौ त्रिलोक्यः, नलिनी नलिन्यौ नलिन्यः। धन्यवादः। तो दीर्घ इकार यदा भवति तरूपम प्रथमा विभक्ति एक वचने द्विवचने बहुवचने एवमेव चलति रूप स्मरणं भवेत्। वाक्य प्रयोग महोदय अहं वदामि। वदतु। हिमालयात् नदी प्रवहति, पार्वती कार्तिकेयस्य जननी, देवी बालकाय वरं ददाति, कादम्बरी एका उत्कृष्ट रचना, घटी सम्यम दर्शयति, नारी पुत्रं पालयति, शालिनी गीतां पाठयति, रामस्य जननी कौशल्या अस्ति, गौरी कथां पठति, पुत्री गीतं गायति, नदी वेगेन प्रवहति। धन्यवाद महोदय। दीर्घ इकारस्य प्रयोगः अभवत्।
पुनः ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द माता याता दुहिता ननांदा स्वसा स्वसा अर्थात बहिन स्वस्त्री मूल शब्द अस्ति स्वस्त्री ननांद्री दुहित्री यात्री मात्री तो मूल शब्द वदतु का वदति आम वदतु मातृ तो माता यात्री माता बोले मातृ माता माता मातृ याता यात्री दुहिता दुहित्री ननांदा ननांदात्री स्वसा स्वश्री वदतु देवकी कृष्णस्य माता अस्ति उर्मिला सीतायाः याता शान्ता रामस्य स्वसा सुभद्रा रुक्मिण्यः ननांदा यमुना सूर्यस्य दुहिता मन्दोदरी मयदानवस्य दुहिता जनकस्य दुहिता सीता दुहिता जलं नयति माता पुत्रं पालयति। धन्यवाद। देवकी कृष्णस्य माता अस्ति उर्मिला सीतायाः याता शान्ता रामस्य स्वसा सुभद्रा रुक्मिण्यः ननांदा यमुना सूर्यस्य दुहिता मन्दोदरी मयदानवस्य दुहिता जनकस्य दुहिता सीता दुहिता जलं नयति माता पुत्रं पालयति। धन्यवाद महोदय। महोदय दुहिता पुत्री 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 मयदानव को महोदय मंदोदरी पिता मयदानव नाम मयदानव की पुत्री का नाम मंदोदरी। मयदानव के ही आधार पर महाराष्ट्र मेरठ बना हुआ है। लक्ष्मणपुरम लखनऊ बना हुआ है लक्ष्मण के नाम पर। वारी पतति यहाँ पठतु माता दधी मध्या वारी पतति हरिणस्य अस्ति मणियम् बालकस्य अस्ति अग्रे दिख नहीं रहा बालकस्य अस्ति अग्रम जातम् गंगा शुचि अस्ति दुर्योधनस्य कथि भग्नम् अभवत् दधि मधुरम् अस्ति अक्षी पीतवर्णीयम् अस्ति महिला वारी आनयति। महिला जल लाती है। अक्षी अर्थात नेत्रम नेत्र पीले रंग का हो गया। दधि मधुरम अस्ति दही मीठी है। दुर्योधन की जांघ टूट गई। भीम ने गदा से प्रहार किया और दुर्योधन से शक्ति भग्नम अभवत्। तो शक्ति अर्थात जांघ। उरु का अर्थ भी है उरुभंगम। भास का रचित नाटक है उरुभंगम। महाकवि भास प्रतिमा नाटकम उरुभंगम। तो उरु का भी अर्थ वही शक्ति। शक्ति उरु दोनों समान पर्यायवाची है जंघा के लिए। तो दुर्योधन से शक्ति भग्नम अभवत् दुर्योधन की जंघा टूट गई। गंगा शुचि अस्ति गंगा पवित्र है। बालकस्य अस्ति भग्नम जातम बालक की हड्डी अस्ति अर्थात हड्डी टूट गई भग्न हो गई टूट गई। हरिण से अक्षी हरिण की आंख रमणीयम नेत्र
हरिण के नेत्र सुंदर हैं। वारी पतति, जल गिरता है। माता दही मथती है, इत्यादि। पठतु। जगत कर्मन पयस मनस हविष यशस धनुष चक्षुष व्योमन नामन चर्मन। तो जगत का अर्थ क्या हुआ? जगत में कर्म, पयस अर्थात जल या दूध, मनस मन, हविष हवन हवि पदार्थ, यशस शौर्य, यश या कीर्ति, धनुष धनु यानी धनुष, चक्षुष नेत्र, व्योमन आकाश, नामन नाम, चर्मन चमड़ा चर्म। तो अंत में कहीं भी अ नहीं है, कहीं भी इसमें अ नहीं है या कोई स्वर नहीं है, सब जगह हल दिखाई दे रहा है। हल यानी व्यंजन दिखाई दे रहा है, इसलिए इन शब्दों को हलंत कहते हैं। जगत हलंत है, अंत में तो है तो तकारांत हलंत शब्द है, जगत शब्द। रूप कैसे चलेगा? जगत जगती जगंती, प्रथमा विभक्ति में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में जान लेंगे उतना ही, एक एक पंक्ति याद करेंगे। जगत जगती जगंत, कर्मन का कर्म कर्मणि कर्माणि, पयः पयसी पयांसी, मनः मनसी मनांसी, हवि हविषि हवेंषि, यशः यशसि यशांषि, धनुः धनुषि धनुषि, चक्षुः चक्षुषि चक्षुंषि, व्योम व्योमिनी व्योमिनी, नाम नामनी नामानि, चर्म चर्मणि चर्माणि। इस तरह से प्रथमा विभक्ति में रूप चलेंगे। अग्रे हलंत नपुंसक लिंग शब्द है, वही दूसरी बार भी लिखा हुआ है। रूप जैसे चले हैं, जगत जगती जगंत। कौन पढ़ेगा? तो आप पढ़े। जगती जगन्ति, कर्म कर्म कर्माणि, पयः पयसि पयांसि, यशः यशसि यशांसि, नामनि नामानि, धनुः धनुषि धनुंसि, मनः मनसि मनांसि। धनु अस्ति, भगवान शिव से धनु, भगवान शिव से धनु विशालम अस्ति। धनु नपुंसक लिंग सब, अतः विशालम, पुलिंग विशाला, स्त्रीलिंग विशाला, परंतु अत्र धनु लिखितम अस्ति, तो विशेषण रूपेण आगच्छति विशालम। अस्ति, अथवा भगवान शिव से धनु विशालम आसीत। यत धनु श्री रामेण प्रोटितम। तो धनु धनुषि धनुषि। भवतः नाम किम? मनुष्याणां नामानि भवन्ति, विविध नामानि भवन्ति। यशः प्रसरति, पयः पतति, कर्म भवान कर्म करोतु, जगत जगत बहुविध वृक्षाः सन्ति, जगत सुंदरम अस्ति इत्यादि। अग्रे चलामः। विशेषणानि। विशेषस्य यह लिंगम तदेव विशेषणस्य अपि भवति। यानी जिसकी विशेषता बतानी है, अगर वो पुलिंग है तो पुलिंग का विशेषण रखेंगे,
स्त्री है तो स्त्रीलिंग का विशेषण नपुंसक, तो नपुंसक। जैसे जगत नपुंसक लिंग का है, तो सुंदरम जगत। स्त्री है तो सुंदरी स्त्री, पुरुष है सुंदर तो सुंदर पुरुष। तो ये देखना पड़ेगा कि किसकी विशेषता बतानी है हमें, पुरुष की कि स्त्री की या नपुंसक लिंग, तो उसके हिसाब से उसके अनुसार ही बदल देना चाहिए। विशेषण को तीनों लिंगों में बदलना चाहिए, उसी तरह से वचन में भी बदलना चाहिए। आगे लिखा विशेष यानी जिसके बारे में बता रहे हैं वो एक वचन का है तो एक वचन का विशेषण रखेंगे, द्विवचन का है तो द्विवचन का विशेषण रखेंगे। जैसे उत्तम बालक, फिर कहा बालकौ, तो उत्तमौ बालकौ, फिर कहा बालका, उत्तमा बालका, वचन भी बदल जाएगा। भवान बालक है अस्ति, भवान तम बालकम जानाति, सह तौते तम तौता तेन ताभ्याम तई इत्यादि। तो तस्मै ताभ्याम तेभ्य रूप चलेगा। तो सर्वनाम शब्द है तद शब्द का पुल्लिंग, सह तम, द्वितीया में तम, तृतीया में तेन, चतुर्थी तस्मै, तो क्रम से है। तो अगर बालके सप्तमी है तो तस्मिन लाना पड़ा। उस बालक में विश्वास करते हैं, आप उस बालक में विश्वास करते हैं। विश्वास अर्थ में सप्तमी होती है। जब कहीं विश्वसित आवे या स्नेहियत आवे, स्नेह करता है, तो वहां पर उसके पहले सप्तमी होगी। ईश्वर में आपका विश्वास है तो भगवान ईश्वरे विश्वसिति, भगवान भगवान सह ताम बालिकाम जानाति, वह सा बालिका अस्ति। तो सा को देखिए, जो सर्वनाम शब्द है तद शब्द का, तद सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में आया हुआ। बालिका तो संज्ञा शब्द है, तो सर्वनाम शब्दों को विशेषण के रूप में रखा जाता है। अगर बालिका प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन में है तो हमने सा रख दिया, सा ते ताह, ताह तो नहीं कहा क्योंकि बालिका तो नहीं लिखा है, एक वचन का बालिका है इसलिए सा लिखा। सा ते ताह, ताम ते ताह, तो ताम बालिका, तया बालिकया। अगर वही द्विवचन का रहता तो बालिके आता तो ते बालिके कहना पड़ता। सह ते बालिके जानाति, वह उन दोनों बालिकाओं को जानता है। यहाँ ताम बालिका मैंने उस बालिका यानी एक बालिका को जानता है। सह तया बालिकया सह क्रीडति, वह उस बालिका के साथ खेलता है। और बहुत सी बालिकाएं अगर रहती हैं तो बालिका भी बोलना पड़ेगा, बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी, तो तया ताभ्याम ता भी बोलना चाहिए, सह ता भी बालिका भी सह क्रीडति, वह उन लड़कियों के साथ खेलता है। तो ये बदल जाता है। क्या यहाँ दिखाया जा रहा है कि जैसे जिसके बारे में बताने चल रहे हैं यानी विशेष से उसको कहते हैं। बालिका शब्द विशेष से है और ये जो सा ताम तया तस्य इत्यादि आ रहा है विशेषण है। तो विशेषण हमेशा बदलेगा, किसको देख करके बदलेगा, अपने विशेष से। जैसे सेवक स्वामी की इच्छा के अनुसार काम करता है, तो ऐसे विशेष्य जो होगा उसी की इच्छा के अनुसार, उसी के स्वरूप के अनुसार अपना स्वरूप बदलता रहता है विशेषण। हाँ, तत्मित्रम अस्ति। हाँ हाँ, चल देखें कैसे है। वह मित्र है, आप उस मित्र को याद करते हैं, आप उस मित्र के साथ खेलने क्रीड़ा क्षेत्र में जाते हैं, आप उस मित्र के लिए धन देते हैं, आप उस मित्र से फल लेते हैं, आप उस मित्र का नाम जानते हैं, आप उस मित्र में स्नेह करते हैं, उस मित्र पर स्नेह करते हैं, या से भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो इस तरह, लेकिन वो नियम क्या आया कि स्नेहत अगर आता है तो निश्चित रूप से सप्तमी करनी है। हाँ चले पढ़े। हाँ पठान। हाँ बोलो। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन तु मूर्खाणाम् निद्रया कलहेन वा भावार्थः
बुद्धिमतानां जनानां समयः काव्यशास्त्रस्य अध्ययनस्य रसस्वादनेन व्यतीतं भवति, किन्तु मूर्खाणां समयः व्यसनेन वा निद्रया वा कलहेन वा व्यर्थमेव गच्छति। तो यहाँ हमने देखा कि काव्य शास्त्र के मनोरंजन से, काव्य शास्त्र के अध्ययन के द्वारा काल जाता है, यानी समय बीतता है। धीमताम यानी बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान लोग अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं। वह नहीं कुछ है तो स्वाध्याय करते हैं, नहीं कुछ है तो काव्य शास्त्र, काव्य पढ़ते हैं और शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन मूर्खों की क्या दशा है, वह अनेक बुराइयों में फंसे रहते हैं और निद्रा करते हैं, खूब ज्यादा सोते हैं कुंभकर्ण की तरफ से, या झगड़ा करते हैं, कलह मचाते हैं। तो ये मूर्खों का लक्षण है। तो इस चीज को कहा कि बुद्धिमतानां जनानां समयः काव्य शास्त्र से अध्ययन से रसास्वादनेन च व्यतीतं भवति, किंतु मूर्खाणां समयः व्यसनेन वा यानी अथवा निद्रया अथवा सोने में, निद्रा के द्वारा, अकलहेन वा अथवा झगड़ा करने में व्यर्थमेव गच्छति, व्यर्थ में ही जीवन उनका बीत जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए अधिक से अधिक। हम केवल नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ें, हम अपने अंदर संस्कार लाने के लिए भी पढ़ें। काव्य शास्त्र अपार काव्य शास्त्र है। अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापति यथास्मै रोचते तस्मै विश्वम सपरिवर्तते। तो इस प्रकार हमने देखा कि काव्य शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है और बुद्धिमान लोग अपना बीते अगर समय उनके पास है तो व्यर्थ में नहीं गंवाते, बल्कि और जानकारियां बढ़ाते रहते। तो हम लोग शांति मंत्र बोले, पाठ भी समाप्त हो गया लगभग। हाँ चलो पढ़े। अहं पठामि महोदय। प्रथम पंक्ति अहं वदामि, सर्वे अग्रज विदित्वा वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः महोदय। पीडीएफ जो आ जा रहा है उसको अध्ययन करें परीक्षा के लिए भी। पुनर्मिलामः।